अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, 4th रोज़ा है एंड अल्हम्दुलिल्लाह से बट मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि रोज़े बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कोई फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही। खैर एनीवेज, अब ये है कि मेरे हस्बैंड दूसरे रोज़े आ गए थे और फिर मेरी वही भागम दौड़ स्टार्ट हो गई है। लाइक मैं ग्रॉसरी वगैरह तो कर रही थी बीच में, बट मोस्टली दूर दूर जगह मैं नहीं जा सकती थी। तो अब यही है कि मेरी वो सारी रूटीन स्टार्ट हो गई, जो कि आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये कि नमाज के साथ ना मैं अस्कार करती हूँ, तो उसके लिए ना मैंने ये अस्कार वाला जो है ना पूरे कार्ड्स मंगवाए थे। ये है इस्लामिक हैबिटाट ब्रांड, और उसकी जो है ना ये सारी दुआएं हैं इसमें और अस्कार हैं, इतना ज़बरदस्त है। अगर आप उम्रे पे भी जा रहे हैं ना तो आप ये साथ अपने ले जा सकते हैं। इसमें सारे मतलब दुआएं अस्कार सब लिखे हुए। आपने जब नमाज पढ़ ली तो आप इसको बैठ के हार्डली एक 15 से 20 मिनट लगते हैं और आपके सारे जो है ना दुआएं और अस्कार पूरी हो जाते हैं। खैर एनीवेज, आज मैंने कुछ काम शाम करने थे अपने घर के, और जब मैं 1-2 दिन जब बाहर जा रही होती हूँ तो पीछे से वो काम मेरे रह जाते हैं, तो वो सारे मुझे करने हैं। थोड़ी सी कपड़ों की वॉशिंग करनी, क्योंकि देखिए रमज़ान में आपके घर के और काम तो चल ही रहे होते हैं ना, तो वो भी मैंने करने हैं। और आज मैंने बहुत मज़े की रेसिपीज शेयर करनी है, होप आप लोग देखेंगे। और मुझे बहुत फीडबैक आया था लास्ट व्लॉग में जब मैंने आप लोगों के साथ रेसिपीज शेयर की थी, तो ये भी रेसिपी ज़रूर आप लोग बनाइएगा। पिंडी में एक मतलब सीरो सैनमा के बाहर एक चना चाट वाला है, उसकी चाट बहुत मज़े की होती है लोबिया की, तो वो आज मैंने बनानी है। मैं पहले भी बनाती रही हूँ, तो वो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है। वैसी चाट मैंने कहीं और नहीं खाई। और इसके अलावा जो है बस खाना पकाना है, इफ्तारी बनानी है और अल्लाह को याद करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा और मुबारक महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया है। सो स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो नमाज़ वग़ैरह से फ़ारिग हो जाने के बाद मैंने अपनी वॉशिंग वग़ैरह भी स्टार्ट कर दी थी। काफ़ी सॉसेज़ मैं लेकर आई थी, तो मुझे था कि वो फ्रिज में इस तरह की जो सॉसेज़ होती है ना, वो इधर-उधर बिखरी पड़ी होती है, मेरे बच्चे निकाल-निकाल के यहाँ रख देते हैं। तो मुझे था कि इनको मैं एक ही जगह पे ऑर्गनाइज़ कर देती हूँ। तो ये सारी सॉसेज़ जो हैं वो मैंने अपनी छोटी-सी बकेट है, इस तरह की छोटी बकेट्स ना ग्रोसरी लेते हुए ना जो प्लास्टिक वाला सेक्शन होता है वहाँ से ले लिया करें। ये फ्रिज में बड़ी आराम से आ जाती है, बहुत ऊँची होती है ना, तो चीज़ें इसमें बड़े आराम से रखी जाती हैं। तो इसके अंदर मैंने अपनी सारी सॉसेज़ रख के तो उसको फ्रिज में रख दिया। बाकी ये था कि अभी जो है मेरा इफ्तारी का काम स्टार्ट हो गया था। पानी वग़ैरह मैंने उबलने के लिए, बॉयल करने के लिए रख दिया था, और बस आई एम स्टार्टिंग माय इफ्तारी। ज़ोहर की नमाज़ और असर के पहले की बात है ये टाइम जो है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इमली भिगो के रख दी, और सबसे पहला जो काम होता है ना, मैं जो डिफ्रॉस्ट करने वाले सारा स्टफ़ होता है, उसको मैं निकाल के बाहर रख देती हूँ ताकि वो डिफ्रॉस्ट हो जाए। और साथ में मैं बना रही थी आज शरबत। आज मैं थोड़ा-सा डिफरेंट शरबत बनाऊँगी, मतलब मैं जो बनाऊँगी बड़े मज़ेदार सा है। तो मैंने पहले टैंग लिया, वैसे मुझे टैंग इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे बच्चों को टैंग बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे तो चलो उनका रोज़ा है, उनकी पसंद की चीज़ बना लूँ। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो है रूह अफ़ज़ा। वो मुझे और मेरे हस्बैंड को रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छा लगता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुरू से मेरे घर में रूह अफ़ज़ा आ रहा है, कोई और शरबत नहीं आता। तो मेरे बच्चों को टैंग अच्छा लगता है, तो मुझे था कि चलो आज हम एक इनोवेशन बनाते हैं, इनोवेट करते हैं कोई चीज़ नई। तो मैंने जो है शीरा, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं बना के रख लेती हूँ। थोड़ा-सा मैंने शीरा डाला, थोड़ा-सा मैंने टैंग डाला, और इसके अंदर मैंने पानी डाल के फिर मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा भी थोड़ा-सा डाल दिया। तो इसका कलर इतना खूबसूरत पीच की तरह का था, और बिलीव मी इसका टेस्ट भी पीच की तरह का फ़ील हो रहा था। मतलब वो रूह अफ़ज़ा एंड ऑरेंज का जो मिक्सचर है ना, वो पीची सा मिक्सचर था। खैर शरबत वग़ैरह बना के तो मैंने फ्रिज में रख दी।
चिकन जो है, अब जो दूसरी मैं चीज़ बना रही हूँ वो है थ्रेड चिकन। तो उसके लिए मैंने चिकन के जो है ना वो पीसेस निकाल के रख लिए थे। बस इतने ही जितने आपकी फैमिली खाती है, तकरीबन यू कैन से 250 ग्राम के बराबर चिकन थी। उसमें मैंने सबसे पहले डाल दी थोड़ी-सी दही, मतलब 2 टेबलस्पून के बराबर दही डाल दिया। फिर मैंने इसके अंदर डाल दी कुटी हुई लाल मिर्चें और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया नमक। नमक के बाद अगर आपके पास तिक्का मसाला है वो डाल दें, नहीं है तो इट्स ओके। मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाल दिया। थोड़ा-सा मैंने होममेड गरम मसाला डाला है, मैंने बनाया था गरम मसाला, आप लोगों को याद होगा। तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, तकरीबन यू कैन से कि हाफ़ टी स्पून के बराबर, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी जो है ना वो इतनी ज़्यादा है नहीं। 250 ग्राम्स हैं और इससे जो चीज़ बनेगी वो फ्राइड होगी, एक मतलब आपको मैं इफ्तार का आइटम बता रही हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें लेमन जूस डाला है, तकरीबन 2 लेमन्स का ये जूस है और ये चिकन आप देख सकते हैं थोड़ी-सी फ्रोज़न है। तो ख़ैर है, अब मैंने इसको मैरिनेट करके रख देना है, कुछ देर में ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी और थोड़ी देर में ये मतलब तकरीबन कोई 1 से 2 घंटे मैंने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया, क्योंकि ये आइटम मैंने यू कैन से कि सबसे लास्ट में जो है ना वो फ्राई करना है। और अब जी ये रूटीन का काम है। मेरा जो बेटा है वो दही भल्ले जो है वो मस्ट माँगता है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे उसको होता है कि भल्ले जो है ना वो होने चाहिए। तो कभी मैं सिर्फ़ दही फुल्की बना देती हूँ, कभी मैं दही भल्ले बना देती हूँ। तो भल्ले मैंने बना के फ्रीज़ करके रखे हुए थे और सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि उसको मैं पानी में भिगो देती हूँ कि वो सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद मैंने उनको डिश आउट कर दिया और साथ में मैं दही का बैटर बना के दे रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताएँ कि आपके घर में कौन-सी ऐसी चीज़ है जो कि मस्ट होती है? मेरे घर में फ्रूट चाट, दही बल्ले एंड चना चाट और पकोड़े। ये 4 चीज़ें मस्ट होती हैं। बीच में 1-2 चीज़ें मैं हमेशा नई-नई बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए। तो वो ये हो जाता है कि थोड़ी-सी इनोवेशन हो जाती है। अदरवाइज़ उनको होता है कि बस मेन्यू यहाँ से वहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मुझे ना अच्छा नहीं लगता। मुझे होता है कि नई-नई चीज़ें बनानी चाहिए। तो दही भल्ले जो हैं ये बड़े हैंडी हो जाते हैं जब आप पहले ही बना के फ्रीज़ करके रख दें, तो सीरियसली बड़ा ही हैंडी हो जाता है। तो ये मैंने मतलब दही के अंदर नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला और चीनी थोड़ी-सी डाल के मिक्स करके इसके ऊपर लेयरिंग कर दी। लेयरिंग कर लेने के बाद जो चटनियाँ आपको याद होगा मैंने बनाई थी, बस वो मैं इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा ड्रिज़्ज़ल कर दूँगी और कर लेने के बाद ऊपर से मैं हमेशा ही करती हूँ, अगर आलू उबले हुए हैं तो वो डाल देती हूँ, नहीं है तो सिर्फ़ चटनियाँ डाल के तो ऊपर से चाट मसाला मैं मतलब ओ डाल के तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि आपको पता है दही बल्ले ठंडे ही मज़े के लगते हैं। तो ये वो डिश है जो कि शायद मेरे घर में हर रमज़ान और हर रोज़ बनती है, अगर हम कहीं बाहर ना खा रहे हों। वैसे आई डोंट लाइक टू ईट आउटसाइड। मैं मोस्टली इफ्तारियाँ अपनी 90% घर में ही करती हूँ। मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता रमज़ान में। ख़ैर इसको बना के तो बस फिर मैंने इसको रख दिया फ्रिज में। हाँ जी, आज जो चाट मैं बना रही हूँ दैट इज़ वेरी फ़ेमस सिरोज़ सिनेमा की चाट, जो कि को यहाँ पर पिंडी के लोगों को पता है कि ये कितने मज़े की चाट होती है, तो ये मैं बना रही हूँ। ये जो उस दिन मैंने चाट बनाई थी उससे बहुत मुख़्तलिफ़ है क्योंकि इसके इंग्रीडिएंट्स बहुत डिफ़रेंट है। अच्छा, मैंने इमली का जूस डाला है पैन में, कोई ऑयल नहीं डाला और कुछ कोई और चीज़ नहीं डाली। इमली का जूस डाला, उसके साथ मैंने एक जो चटनी का क्यूब होता है ना, जो चटनी हम बनाते हैं वो क्यूब मैंने डाल दिया है और उसके बाद इसमें कटा हुआ प्याज़, कटा हुआ टमाटर और साथ में कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी, ठीक है? ये जो किसी ने मुझे लिखा था थोड़ा-सा ये वाटरी है आपका। जी, मैं आपको बात बताऊँ, ये वाली चाट जब आप बनाएँगे ना तो वो ड्राई चना चाट से बहुत मज़े की लगती है। बहुत मज़े की होती है। मुझे तो ख़ैर ये बहुत अच्छी लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की चाट बनती है। ये सारे मैंने प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च डाल दी इसी मतलब इमली के पल्प में और इसके बाद मैंने इसमें अच्छा ज़्यादा सी जो है ना वो डाल दिया है चाट मसाला। इसके और कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक डाल दिए, ठीक है? ये एक आप कह सकते हैं कि उसकी बेस बन गई। चने मैंने उबाल के रखे होते हैं और ये आलू की भी मैंने एक एक आलू बॉयल करके उसके क्यूब्स डाल दिए। चने मैंने उबाले हुए थे, आपको याद होगा वो चने मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया है लोबिया। लोबिया मैंने उबाल ली थी और उसके पैकेट्स बना लिए हैं क्योंकि लोबिया वाली ये चाट होती है और उसमें चने और लोबिया बोथ होता है। और जो लोबिया का पानी था ना, जिसमें लोबिया उबली थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। ये चाट ना आपको बहुत अच्छी लगेगी जब आप इसे बनाएँगे। ये मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की बहुत ही फ़ेवरेट है। और फिर ये है कि इसको नीचे जो है इसका चूल्हा ऑन होता है तो वो थोड़े से मतलब ये सारी चीज़ें यकजान हो जाती हैं और जो वो होते हैं प्याज़ होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, टमाटर भी मतलब मुशी नहीं होते, सॉफ्ट हो जाते हैं।
फिर मैंने इसमें पुदीना काट के डाल दिया, इसको एक उबाला आने दिया और उसके बाद जो है वो हमारी जो लोबिया वाली चाट है वो हो गई रेडी। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो मैंने बनानी थी फ्रूट चाट। मैंने सारे फ्रूट्स काट के बाउल में रख लिए थे और मैंने आज टैंग वाली जो है वो मतलब आज मैं क्रीम वाली फ्रूट चाट नहीं बना रही, तो मैंने 2 टीस्पून लिया है टैंग और साथ में मैंने उसमें थोड़ा मतलब पीने वाला पानी डाला और मिक्स कर दिया और उसके बाद जो फ्रूट चाट होती है मैं उसमें डालती हूँ। मुझे ये वाली फ्रूट चाट कंपैरेटिवली जो चाट होती है ना, नॉर्मली हम मतलब फ्रूट चाट में क्रीम डालते हैं, उससे ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगती है। लेकिन मेरे बच्चा हर बच्चे की अलग मतलब फ़ेवरेट होता है। आप मुझे बताएँ कि आपके घर में कौ ज़्यादा क्रीम वाली चाट खाई जाती है या इस तरह की? मुझे इस तरह की मतलब जूस वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेरे बच्चे बेशक नहीं बनाते हैं कि जी आपने ये वाली चाट बना दी है। बट ये था कि मुझे था कि आज मैं ये वाली चाट बनाऊँगी। ख़ैर मैंने फ्रूट चाट बना के उसको भी फ्रिज में रख दिया और अब मैं क्योंकि लास्ट टाइम फ्राइंग के लिए मैं रखती हूँ, मोस्टली मेरे जो आधा घंटा होता है ना मेरा फ्राइंग का होता है। तो वो ये था कि बाकी सारी तमाम चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर ली थी। तो अब जो है ये एक समोसा पट्टी है, ये मैं उस दिन लेकर आई थी, मैं ग्रोसरी करने गई थी, मैं वहाँ से लेकर आई थी। तो उसको जो है वो मैंने बारीक-बारीक आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं ली है, हाफ पैकेट लिया है और उसको मैंने बारीक-बारीक थ्रेड्स में काट लिया। बहुत अच्छी रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये टेबल पे पड़ी हुई इतनी प्यारी लगती है ना, ये आइटम बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जब आप सर्व करते हैं स्पेशली अगर आपके घर में इफ्तार पार्टी हो, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इफ्तार बहुत अपने घर में भी एहतमाम से सर्व करती हूँ, बहुत खूबसूरत डेकोर करती हूँ अपने इस टेबल को। तो ये मैंने इसको थ्रेड्स सारी काट ली और उसको फैला दिया और उसके बाद जो चिकन याद है आपको मैंने मैरिनेट करके रखी थी, वो उसमें एक-एक करके डालती गई और इसको जो है ना आपने करना क्या है कि ये जो थ्रेड्स हैं ना, ये जो समोसा पट्टी के थ्रेड्स हैं, इसको आखिर में आपने करना है, पहले कर दिया तो ये समोसा पट्टी जो है ना ये ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो पहले ही करके इसके ऊपर जब आप लगाएँगे तो ये खुद ही मतलब उस पे चिमटना शुरू हो जाएगी। अच्छे से इसको जैसे कोफ्ते नहीं करते उस तरह से करके तो सारी जो चिकन के पीस थे तकरीबन यू कैन से कि 12-14 पीस होंगे ये। तो ये जो है ना ये सारे इसके ऊपर लग गया और बस फिर मैंने पहले चेक किया ऑयल इतना गरम होना चाहिए क्योंकि चिकन अंदर कच्ची है, उसको भी हमने पकाना है तो बहुत तेज़ आँच पे मैं इसको नहीं पकाऊँगी। इसको नॉर्मल आँच में मतलब हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना क्योंकि अंदर से चिकन जो है ना फिर वो कच्ची रह जाएगी क्योंकि उबली हुई चिकन है नहीं, मुझे उबली हुई चिकन अच्छी नहीं लगती इस तरह की किसी भी डिश में। सो इसको मैंने डाल दिया। 3 मिनट तक ना मैं इसको नहीं हिलाऊँगी क्योंकि ये अगर मैंने इसको हिलाया तो ये जो है ना, ये जो समोसा पट्टी है ये उखड़ना शुरू हो जाएगी। तो छोड़ दें थोड़ी देर के बाद आपने ये करना है कि 1 डेढ़ मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद आपने जो है चम्मच से ना ऑयल इसके ऊपर डालना है ताकि ये ऊपर से अपनी जगह जो है ना वो पकड़ ले। जब ये अपनी जगह पकड़ लेगा तो इसका मतलब है कि जो समोसा पट्टी है ये इस पे चिपक गई है, फिर इसको पलट दें। इससे पहले आपने इसको नहीं पलटना, ये बात याद रखिए। बस जब गोल्डन फ्राई हो जाता है मतलब ऊपर से इसका क्रस्ट जो है वो गोल्डन हो जाता है, दैट मीन्स आपकी जो चिकन है वो अंदर से गल गई है। बहुत तेज़ आँच मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, बहुत तेज़ आँच पे आप इस रेसिपी को नहीं बनाएँगे अदरवाइज़ ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से चिकन कच्ची रहेगी। तो ख़ैर ये सारा फ्राई कर लेने के बाद ये होता है किसी ने मुझसे पूछा था कि आप अकेले सारी इफ्तारी बनाती हैं? मोस्टली मैं अकेले बनाती हूँ, 90% मैं अकेली बनाती हूँ, लेकिन ये फिर मेरी बेटी जब आ जाती है कॉलेज से वो फिर मेरी हेल्प करती है कि जैसे सारे छोटे-छोटे काम ये लगा दो, टेबल सेट कर दो मतलब ये सारे छोटे-मोटे काम, प्लेट्स निकाल दो, ये सारे काम वो फिर करती है। अगर बीच में हुआ मेरी तबीयत थोड़ा-सा बीच में डामाडोल भी थी, तो वो ये था कि वो मुझे पकोड़े वगैरह सारे मतलब फ्राई भी कर देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ये है कि जब हेल्प करते हैं ना तो आपको बड़ी हेल्प आउट हो जाता है। सारी इफ्तारी अकेले नहीं बनाती बट 90% आई डू माई सेल्फ क्योंकि मुझे ना होता है कि मैं खुद ही बनाऊँ तो बेहतर है। बाद में रमज़ान है आपको होता है कि टेस्ट वग़ैरह सब कुछ ठीक होना चाहिए। खैर टेबल हमने सेट कर दी थी। अ, बहुत प्यारा लग रहा था आप देख सकते हैं ये जो थ्रेड चिकन है ये और साथ में मैंने आलू के पकोड़े आज बनाए थे, मैंने दूसरे पकोड़े नहीं बनाए थे और शरबत की आप शक्ल देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत पीच मेरे बच्चे दे वर लाइक कि ये पीच है, ये टैंग है, ये कौन-सा फ्लेवर है? बट ये था कि ये मिक्स करके मैंने बनाई थी एंड इसका बहुत अच्छा टेस्ट था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ड्रिंक। एक आध नई-नई चीज़ें मैं डेली ट्राई करती हूँ, डेली बेसिस पे कि मैं जो हूँ ना पकाती रहूँ और मेरे बच्चे एन्जॉय करते रहें।
हाँ जी, तो अफ़्तारी हमारी बन गई थी और अब जो है मैं आपको दिखा रही थी कि अफ़्तारी का टाइम भी हो गया था। ये चिकन अंदर से फुली कुक्ड है, इतने मज़े की बनी थी क्योंकि इस चिकन को बहुत देर तक मैंने मैरिनेट किया था, बहुत देर तक। तो ये था कि बहुत मज़े की बनी थी। आप एक रात पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो ख़ैर उसके बाद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है जब अफ़्तारी हो जाती है, मैं चाय साथ ही चढ़ा देती हूँ या मेरी बेटी बना देती है। तो ये होता है कि ये बहुत अहम काम है, इतनी मुझे थकावट हो जाती है ऑफ़ कोर्स 3-4 घंटे आप मुसलसल किचन में काम कर रहे होते हैं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अफ़्तारी हो गई और ये टाइम है मेरा और मेरे हस्बैंड जो है वो हम चाय ज़रूर पीते हैं। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाअल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।